दोस्तों, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ दुनिया की सबसे पावरफुल महिला मानी जाती है। हालांकि आज दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका है। दरअसल धरती पर मौजूद 65 देशों पर ब्रिटेन का सीधा आधिपत्य था। आलम यह था कि केवल 22 देशों को छोड़कर दुनिया के अन्य सभी देशों पर किसी न किसी रूप से ब्रिटेन का ही अधिकार था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज भी तकरीबन 15 देशों पर ब्रिटेन का ही इनडायरेक्टली अधिकार है। ब्रिटेन इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य था। 3.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर फैला ये साम्राज्य न केवल इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य था, बल्कि दुनिया के सभी महाद्वीपों पर फैले होने के कारण धरती के 1/3 भूभाग पर फैला हुआ था। इस दौरान ब्रिटेन ने 1 शताब्दी से भी अधिक समय तक 45 करोड़ आबादी पर शासन किया था, जो कि विश्व की 1/4 आबादी थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि विश्व की महाशक्ति कहे जाने वाला देश अमेरिका भी ब्रिटेन का ही गुलाम था। इसके अलावा भारत, श्रीलंका, जापान, कनाडा आदि सभी देश ब्रिटेन के ही अधीन थे। कि आज भी विश्व के बड़े बड़े 15 देश ब्रिटेन की ही महारानी के अधीन है। आइए जान लेते हैं ये 15 देश कौन कौन से हैं। नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया। प्रशांत महासागर में स्थित इस देश की आबादी 2 करोड़ 58 लाख है। यहाँ देश विदेश से कई विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय यहाँ की महारानी है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया का अपना स्वतंत्र शासन तंत्र है, फिर भी 1975 में महारानी ने ऑस्ट्रेलिया के चुने हुए पीएम को हटा दिया था। नंबर 2, कनाडा। कनाडा देश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में अमेरिका के पास स्थित है। इसकी आबादी 3 करोड़ 80 लाख है। क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। कनाडा पूर्व ब्रिटिश उपनिवेशों का संघ है। यहाँ की राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रिटिश महारानी है। महारानी अपने अधीन देशों के एक राज्य प्रमुख को नियुक्त करती है, जो कि केवल नाम मात्र का होता है। वास्तविक शासन तंत्र यहाँ का चुना हुआ प्रधानमंत्री ही करता है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो कनाडा पर भी ब्रिटेन का थोड़ा लिंक है। नंबर 3, एंटीगुआ एंड बरमूडा। ये देश कैरिबियन सागर और अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। ये कैरिबियन क्षेत्र के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। साल 1981 में स्वतंत्र हुए इस देश की इकोनॉमी पर्यटन पर निर्भर है। यहाँ की राष्ट्र अध्यक्षता भी ब्रिटेन की महारानी है। नंबर 4, बहामास। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित यह देश 29 द्वीपों और 1048 छोटे मोटे टापुओं से मिलकर बना है। साल 1717 में ये देश आधिकारिक रूप से ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया था। इसकी गिनती यहाँ पर समृद्ध देशों में होती है। साल 1973 में स्वतंत्र हो जाने के बाद भी आज भी ये ब्रिटेन महारानी के ही अधीन है। यहाँ कई समुद्री तट मौजूद है। ये एक बेहतरीन पर्यटन स्थल है। नंबर 5, बारबाडोस। ये देश कैरिबियन क्षेत्र में स्थित है। इस देश की इकोनॉमी पर्यटन और चीनी निर्यात पर निर्भर है। यह देश साल 1966 को अंग्रेजों से आजाद हुआ था, मगर आज भी इस देश का शासनाध्यक्ष ब्रिटिश महारानी ही है। नंबर 6, ग्रेनेडा। यह देश भी कैरिबियन सागर में स्थित है। इस देश को मसालों का द्वीप भी कहते हैं। साल 1974 में इसने आजादी पाई थी। फ्रांस ने 17वीं शताब्दी में यहाँ हजारों की संख्या में अफ्रीकन दासों को लाकर बसाया था। आज यहाँ ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ का राज है। नंबर 7, जमैका। ये देश भी कैरिबियन सागर का छोटा देश है। साल 1494 में क्रिस्टोफर कोलंबस पहली बार इसे खोजता है और साल 1655 में अंग्रेजों ने इस देश पर अधिकार कर लिया था। 1962 में ब्रिटेन से आजादी पाई थी, मगर आज भी ये ब्रिटेन की महारानी के अधीन है। नंबर 8, सेंट किट्स एंड नेविस। ये वेस्ट इंडीज का देश है। कैरिबियन सागर में स्थित एकमात्र संघीय देश है। साल 1623 में अंग्रेजों ने अपना पहला कैरिबियन उपनिवेश सेंट किट्स को ही बनाया था। इस देश की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा पश्चिमी अफ्रीका के दासों के वंशज का है। नंबर 9, पपुआ न्यू गिनी। ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित यह देश दुनिया की सबसे ज्यादा विभिन्नताओं वाली संस्कृतियों के देशों में से एक है। 1975 में यह देश ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्र हो गया था और आज भी यहाँ की अध्यक्षता ब्रिटिश की महारानी है। नंबर 10, न्यूजीलैंड। ये प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है जो 2 बड़े द्वीपों और कई छोटे टापुओं से मिलकर बना है। साल 1947 में ये ब्रिटेन से आजाद हो गया, मगर आज इस पर ब्रिटेन महारानी का आधिपत्य है। नंबर 11, सेंट लूसिया। ये कैरिबियन सागर में आने वाला एक देश है। यहाँ आने वाले पहले यूरोपीय फ्रेंच थे। 1935 में फ्रांस ने सेंट लूसिया में अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया था। साल 1979 में ये देश फ्रांस से स्वतंत्र हो गया था, मगर आज ये ब्रिटिश महारानी के अधीन है। नंबर 12, सेंट विल्सन एंड ग्रेनाडाइंस। कई द्वीपों से मिलकर बना यह देश कैरिबियन सागर में स्थित है। साल 1783 में वारसाई की संधि के दौरान ये देश ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया था। साल 1979 में ये देश आजाद हो गया और मगर आज भी यहाँ पर एलिजाबेथ द्वितीय के अधीन है ये। नंबर 13, तवाली।
ये दक्षिण प्रशांत महासागर का एक देश है। ये देश कई छोटे मोटे द्वीपों से मिलकर बना है। साल 1978 में यह देश आजाद हुआ था। समुद्र तल से इस देश की ऊंचाई ज्यादा नहीं है, इसलिए समुद्र में समा जाने वाली देशों की सूची में इसका भी नाम है। पर यह देश ब्रिटिश राजतंत्र के अधीन है। सोलोमन द्वीप समूह। ये देश 900 से अधिक द्वीपों से मिलकर बना है। ये पपुआ न्यू गिनी के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यहाँ पर घने जंगल और पर्वत श्रृंखलाएं मौजूद है। साल 1942 में जापान ने इस पर कब्जा कर लिया था, मगर साल 1945 में ब्रिटेन ने पुनः इस पर कब्जा कर लिया। आज यहाँ राजतंत्र है। बेलिज। ये देश मैक्सिको के पास स्थित है। साल 1862 के दौरान बेलिज ब्रिटिश उपनिवेश बन गया था। यहाँ पर कई प्रकार की संस्कृति और भाषाओं के लोग निवास करते हैं। यह देश कैरिबियाई समुदाय का सदस्य भी है। साल 1981 में यह देश स्वतंत्र हो गया था। ये देश आज भी ब्रिटिश राज के अंतर्गत आता है। आज इन 15 देशों में कुछ देशों की तो स्थिति बहुत अच्छी है, मगर कुछ देश अभी भी बहुत पीछे है। कई देशों में राजतंत्र को खत्म करके गणतंत्र होने का संघर्ष जारी है। धन्यवाद।